हरी शरणम गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए अब रिवाइज करें अपना। अब तक जो भी हमने भगवत गीता में पढ़ा, हमने भगवत गीता में अपने प्रभु की शरण ले ली कि भैया हमसे तो ये ओसीडी थॉट्स नहीं सहन होते, आप ही हमारे गुरु जी, हमें रास्ता दिखाइए। तो अब तक हमने जितने भी श्लोक पढ़े हैं, इतने श्लोकों का आधार और हमें क्या निर्णय मिला भगवान जी से कि सबसे पहले जो थॉट्स हैं वो गुणों के कारण आते हैं, सत्वरुज तमोगुण, मतलब प्रकृति के कारण आते हैं, सतरजन तमोगुण। ठीक है, प्रकृति के कारण आते हैं, तो इसलिए हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है। दूसरा, भगवान ने बोला कि देखिए जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध होना निश्चित था, वैसे ही ओसीडी में थॉट्स का आना निश्चित है। तो आप ये तो कोशिश मत कीजिए कि थॉट्स ना आएंगे, गंदे गंदे थॉट्स आएंगे, रेडी हो जाओ। ठीक है, थॉट्स आएंगे ओनली। ठीक है। उसके बाद भगवान ने क्या बोला कि अब सोल्यूशन बताया भगवान ने कि भैया थॉट्स को अविचल भाव से सहन करो, युद्ध में कल्याण नहीं करना, रिचुअल्स नहीं करने, विचारों को आने जाने देना ठीक है, अपनी ड्यूटीज करना जरूरी है। मन का जो धर्म है वो जितनी भी विषय वासनाएं रचता है, मतलब कि अर्ज देता है आपको कंपल्शंस करने की, मन का धर्म ही तो देता है। वो मन को सेटिस्फाइड कर रहे हो आप अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो। वो ओसीडी की डिमांड्स होती हैं, कंपल्शंस। तो मन को जो अर्ज उठती है आपको वो नहीं करनी है। मन की व्यथा से विचलित नहीं होना, साफ साफ हमें कुछ करो और कुछ ना करो का आदेश मिल रहा है, उसको फॉलो करना है। राग नहीं रखना रिचुअल्स करने का, द्वेष नहीं रखना, मुझे मेरे भगवान को लेकर थॉट्स क्यों आ गए, मेरी फैमिली को लेकर थॉट्स क्यों आ गए, ये द्वेष नहीं रखना। सांख्य हमें ये तो पता चल गया कि हम ये माइंड नहीं है, हम ये बॉडी नहीं है, लेकिन हमें कर्म योग भी करना है। कर्म योग क्या है? आपको थॉट्स आएंगे, रिचुअल्स ना करना, उस व्यथा को सहन करना आपका कर्म है। हमें अपने हर एक को तुष्ट करना है, ना कि मन को तुष्ट करना है। माया के गुणों से ही ये थॉट्स आते हैं, इसको समझ चुके हैं हम। और हमें अपना एक अच्छा एज अ लीडर की तरह एग्जाम्पल करना है कि हम थॉट से नहीं, मतलब डरते नहीं है, हमें ये एग्जाम्पल नहीं शो करना। ओके। उसके बाद आता है स्वामित्व। हमें अपना स्वामित्व छोड़ना है कि ये थॉट्स मैं ला रहा हूँ, नहीं। ठीक है, ये हमारा कल का ही था कि स्वामित्व छोड़ो। ठीक है। ये कहाँ था, ये देखिए, लाभ की आकांक्षा से रहिए। ये मत सोचिए कि आपको अच्छे थॉट्स ही आए। स्वामित्व मत कीजिए कि मेरे कारण ये थॉट्स आ रहे हैं, नहीं, ओसीडी के कारण आ रहे हैं, बस खत्म बात। इससे रहित होकर आपको युद्ध करना है। अब आता है हमारा 15 डेज। हमने 7 and 7 14 डेज की टीचिंग करी है। आई एम श्योर इट गोना बी हेल्पफुल। इसको रिगरसली फॉलो कीजिए। रिगरसली का मतलब ये है कि आपको अपने आप को तो व्यथा देनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, अभी से आप डिसाइड कीजिए कि मान लो थॉट आया, आपको ये थॉट आया कि मुझे प्रेयर करनी है। ठीक है, थॉट की मान ली, प्रेयर कर ली, लेकिन वो चीज़ आप रिपीट नहीं करोगे।